एसआईआर को लेके सियासत गर्म है और ऐसे में संसद का सत्र भी चल रहा है। उसमें भी विपक्ष के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हो हल्ला हंगामा से संसद गूंज रहा है। इस बीच अखिलेश यादव का भी नाराजगी है। एसआईआर पे कई प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है, बीएलओ पे दबाव है, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को पूरी तरीके से सोची समझी रणनीति के साथ वोट काटने की अपनी ने कहीं ना कहीं उनकी एक रणनीति है और उसी रणनीति का हिस्सा है एसआईआर। इसी पर बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रविदास मल्होत्रा जी। एसआईआर को लेकर बहुत हंगामा है, संसद का सत्र भी चल रहा है और उसमें देखा गया कि राहुल गांधी भी सबसे सामने दिख रहे हैं प्रदर्शन करते हुए। अखिलेश यादव लगातार एसआईआर को लेकर पोस्टर बैनर के साथ उनके सांसद लोग भी प्रदर्शन किए। सरकार का कहना है एसआईआर एक तरह से शुद्धिकरण है, इसमें किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। भाजपा सरकार ने और चुनाव आयोग ने मिलकर के जो एसआईआर लागू किया है उसके प्रति चुनाव आयोग बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होता तो कम से कम हर जिले में या हर विधानसभा में एक आईएएस अधिकारी की मॉनिटरिंग करने के लिए ड्यूटी लगाई गई होती। बीएलओ फार्म बांट रहे हैं, 50% फार्म भी आज तक बटे नहीं हैं। जो फार्म बटे हैं वो जमा नहीं हो रहे हैं, जो जमा हुए हैं उसको बीएलओ पूरा अपलोड नहीं कर रहा है और बीएलओ कह रहे हैं कि मेरे ऊपर बहुत वर्कलोड है। उत्तर प्रदेश में 4 बीएलओ और देश में लगभग 32-33 बीएलओ जो है उनकी मौत हो चुकी है, वो आत्महत्या कर चुके हैं। इतना अधिक वर्कलोड है। हम लोग बार बार ये मांग कर रहे हैं कि बीएलओ के साथ 2 नौजवान जो शिक्षित हों, फार्म भरने के लिए उनके हेल्प करने के लिए ड्यूटी लगाई जाए। लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, वो उदासीन है और ये चाहता है कि विपक्षी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट जाएं। ज़्यादातर वोट जो है वोटर अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है। ये वोट काटने का जहाँ तक रविदास जी सवाल है, कुछ ऐसा प्रूफ है आपके पास? क्योंकि आप खुद ऐसे चर्चित विधायक है समाजवादी पार्टी के, हर प्रतिक्रिया आपकी रहती है, एसआईआर पे लगातार बयान दे रहे हैं आप। क्या प्रूफ है आपके पास कि आपका वोट कटा? घोसी में अभी कह रहे थे अखिलेश यादव ने कि राजीव राय ने उनको पत्र लिखा था, कहा कि भाई 20-20 हजार वोट कट गया है। घोसी विधानसभा का भी बता रहे थे। तो आपके पास भी कुछ ऐसा सबूत है? भाई ऐसे हवा में कोई चीज बोल देना और किसी चीज का प्रमाण देना, हर चीज तो प्रमाण मांगता है ना। बीएलओ ने जो फार्म बांटे हैं, कितने फार्म बीएलओ ने बांटे ये लखनऊ के डीएम बताएं। कितने फार्म जमा होकर के आए ये बताएं और कितने अपलोड किए ये बताएं। तो अभी सारी बातें खुल जाएंगी, क्योंकि आज 4 तारीख है और अभी 1 हफ्ता टाइम बढ़ गया है। तो इन 1 हफ्ते के अंदर जो है हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, बीएलओ के साथ घूम करके प्रयास कर रहे हैं कि हर बीएलओ फार्म को बांट दे। बीएलओ फार्म नहीं भरवा रहा है तो हम लोग फार्म भरवा रहे हैं। जो काम चुनाव आयोग का है कि बीएलओ फार्म बांटें, फार्म भराएं, अपलोड कराएं, ये कोई काम जो है वो चुनाव आयोग जो है वो नहीं करा पा रहा है। चुनाव आयोग जो है कम से कम हर विधानसभा के अंदर एक जो है मॉनिटरिंग करने के लिए आईएएस या आईपीएस या जो और अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करने का काम करे। वो मॉनिटरिंग करें कि ये बीएलओ कितने फार्म बांट चुके हैं, कितने फार्म आ चुके हैं, कितने अपलोड हुए हैं। तो ये हम लोगों की मांग है और ये प्रयास है कि विपक्षी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से बहुत कट जाएं। हम लोग ये कह रहे हैं कि इसी के साथ साथ फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया भी हो, लेकिन फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया नहीं हो रही है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं न कहीं नीयत खराब है। अगर बीएलओ फार्म बांट रहा था तो जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है, या बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई, अगर वो लड़की मत क्षेत्र की नहीं है, बाहर की है, तो उसके लिए फार्म 6 भरना है। अब फार्म 6 और ये फार्म दोनों भरने की प्रक्रिया साथ साथ चलती, लेकिन वो कह रहे हैं पहले ये फार्म भर देंगे
फिर फार्म 6 करेंगे। एक तो ये भी सवाल है ना कि जो आपने कहा कि आंकड़ों का हेरफेर या वोट हमारे जो हट रहे हैं या कट रहे हैं, आप लोगों के भी तो बीएलए हैं ना जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं पार्टी के, तो आप लोग भी तो साथ में हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ हो रही है? वो खुद ही हर जगह पीडीए प्रहरी का हर जगह पोस्टर बैनर लगा है, बेंच लगा के बैठे हैं लोग, खुद ही एक एक वोट देख देख के सबको आगे बढ़ा रहे हैं। तो खुद ही समाजवादी पार्टी इतनी सक्रिय है, फिर कहाँ इतना आसान थोड़ी है वोट का हेरफेर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी एक्टिव है, समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी हैं, बीएलए हैं जो साथ में घूम रहे हैं। तो लेकिन चुनाव आयोग का जो काम था, हमने कहा वो समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, हमारे जो बीएलए हैं वो कर रहे हैं, जो हमारे पीडीए प्रहरी हैं वो कर रहे हैं, वो फार्म भरवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग गंभीर नहीं है, उसको भी चाहिए कि वो अपने कुछ अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने के लिए नियुक्त करता। बीएलओ पे दबाव का भी बड़ा सवाल है। बीएलओ के दबाव को लेकर ही अखिलेश यादव कई मुद्दा उठा दिए कि बहुत प्रेशर है, बहुत वर्क प्रेशर है, वोट काटने का प्रेशर है, ना जाने कितने सब आरोप लगे। लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं यूपी सरकार में, उनसे जब बात करो तो कहते कोई दबाव नहीं है, किसी पे प्रेशर नहीं है। 4 बीएलओ की उत्तर प्रदेश में मृत्यु हो चुकी है और उन चारों बीएलओ को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 2-2 लाख रुपया उनके परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता देने का काम किया है। तो अगर दबाव नहीं है तो 4 बीएलओ कैसे उनकी मृत्यु हो गई? उसके बाद फिर बीएलओ जो हैं वो वर्कलोड उनको इतना है कि वो फार्म को बांट रहे हैं, भरवा नहीं रहे हैं। भरवा के लोग जमा करने आ रहे हैं तो उनको अपलोड करने में उनको कहते हैं कि नेटवर्क नहीं चल रहा है, जो है वो नहीं आ रहा, हर काम आधा अधूरा छोड़ दे रहे हैं, आधा अधूरा काम इसी में वोट कट जा रहा है। और जनता को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि लोग जो हैं कई कई दिन दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। अखिलेश जी ने ये भी आरोप लगाया था कि भाई मुस्लिम जो समुदाय है उनके भी विशेषकर वोट कट रहे हैं, दलित पिछड़े, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित लोग हैं और मुस्लिम लोग हैं, उनके वोट काटने की ये साजिश है। जो बीएलओ हैं, कुछ बीएलओ के पास जो है इनडायरेक्ट कुछ कटा। अभी तो चूंकि लास्ट डेट ख़त्म नहीं हुई है तो अभी तो फार्म भरने का काम चल रहा है, फार्म बांटने का भी काम चल रहा है, जमा करने का भी काम चल रहा है, अपलोड करने का भी काम चल रहा है। तो अभी एग्जैक्ट संख्या कितने लोगों के नाम ये लोग काटेंगे वो स्पष्ट नहीं है, और जो नाम ये लोग काटेंगे हम लोग बाद में उनके फार्म 6 भरवाएंगे। हम एक भी वोटर का नाम छूटने नहीं देंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि बीएलओ पे कुछ इनडायरेक्टली जो है कुछ बीएलओ पर, क्योंकि वो बीएलओ जो बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी हैं, किसी न किसी विभाग में कार्यरत हैं। उनके जो विभागाध्यक्ष हैं, तो कोई नया नियम थोड़ी आ गया है, हर सरकार में रहा है बीएलओ तो वैसे ही बना है। तो जो उनके विभागाध्यक्ष हैं, जो उनके अधिकारी हैं, वो उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि मुस्लिम लोगों के नाम जो काट पाओ काट दो, जो यादव लोगों के नाम काट पाओ काट दो, जो दलित हैं उनके नाम काट दो। तो इस तरीके का डायरेक्शन दे रहे हैं। और कुछ बीएलओ जो अपना नाम न बताने के उस पर जो है बता रहे हैं कि हम लोगों पर बहुत दबाव है, और हम ये चाहते हैं कि ईमानदारी से काम करें। हम ये चाहते हैं किसी का वोट ना कटने पाए, लेकिन हमारे ऊपर हमारे अधिकारी दबाव डाल रहे हैं कि मुस्लिम, यादव या जो दलित हैं या जो और कास्ट के बैकवर्ड हैं उनके जितने नाम काट पाओ काट दो। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रविदास मल्होत्रा जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि एसआईआर से कोई परहेज नहीं था, लेकिन एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है ये भी तरीका गलत था। चुनाव आयोग गंभीर नहीं है, सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो है बीएलए के तौर पे मजबूती के साथ खड़े हैं, हम एक भी नाम कटने नहीं देंगे, फॉर्म 6 भरवाएंगे। साथ में ये भी आरोप है कि बीएलओ पे इनडायरेक्टली यानी कि जो अधिकारी हैं वो सरकारी कर्मचारी तो हैं ही और उनके पे वर्क प्रेशर दे रहे हैं, बता रहे हैं मुस्लिम, यादव, दलित का वोट काट दो। कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज हो रहे हैं, कई मौतें हो गई। हमारे अखिलेश यादव ने 2-2 लाख रुपए का सहायता भी दिया, लेकिन मांग है कि बूथ स्तर पे आईएएस, विधानसभा स्तर पे आईएएस अधिकारी का वहाँ पे नियुक्ति किया जाए, उनके साथ 4 विशेष सचिव को भी लगाया जाए ताकि मॉनिटरिंग अच्छे से हो सके, प्रक्रिया जो एसआईआर का है वो पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ सके। कैमरामैन निशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।